बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी एक ट्रे मेकिंग का। ऑल्दो प्रोसीजर इज़ सेम जस्ट लाइक आई डिड कोस्टर्स, बट स्टिल दिस वाज रिक्वायर्ड क्योंकि कुछ लोगों को हीट गन को यूज़ करना नहीं आ रहा, फ्लेम टॉर्च में इश्यूज़ आ रहे हैं, ये किस तरह से यूज़ होगा। तो आई थॉट टू गिव यू अ कंप्लीट वन ट्यूटोरियल जिसके अंदर आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोल्ड रिलीज स्प्रे जो है वो अपने मोल्ड पे स्प्रे कर लूँगी। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल और अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि एट टाइम्स आपकी रेशो में मसला होता है या फिर कभी आपका कोस्टर जो है वो स्टक हो जाता है, ट्रे स्टक हो जाती है मोल्ड में, तो इन दैट केस आपका जो मोल्ड है वो ज़ाया हो जाता है क्योंकि वो रबर जो है वो साथ चिपक जाता है या टूट जाता है तो वो ज़ाया हो जाता है। सो टू अवॉइड दैट सर्कमस्टांस आप बेहतर यही है कि इसके अंदर स्प्रे कर लें ताकि जो है ईज़िली आपका रेज़न जो है वो निकल आए। इस पर्टिकुलर ट्रे के लिए आई विल बी नीडिंग 300 grams. 300 grams is enough for this. So I'm taking 100 grams of hardener. Multiply by 3. टोटल 300 होना चाहिए। दो कलर्स को मैंने यूज़ करना है, सिल्वर और वाइट को। नेक्स्ट मैं वाइट ऐड करूँगी। मिडिल में आई एम एडिंग सिल्वर। और आउटर एरिया में I am adding white. सबसे पहले मैं आपको फ्लेम टॉर्च का बता देती हूँ कि इसका यूजेज कैसे होगा। अपने फ्लेम के साथ यू हैव टू कीप मूविंग योर टॉर्च और जहाँ जहाँ भी आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं और जहाँ नहीं भी आ रहे वहाँ पर भी यू हैव टू कीप इट मूविंग ताकि ये पॉप हो जाए। और ये हर प्रोजेक्ट में करना है। दिस इज़ नॉट कि आपको सिर्फ ट्रे में करना है, कोस्टर में करना है। इफ़ यू आर मेकिंग इयररिंग, ज्वेलरी, picture preservation, anything, heat gun is a must step. You cannot skip that. फ्लेम टॉर्च का आपको पता चल गया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ हीट गन। अब आपने देखा कि फ्लेम टॉर्च से रेज़न आपका बिल्कुल हिला नहीं, लेकिन जब आप हीट गन यूज़ करेंगे तो आपका रेज़न जो है वो फ्लो करेगा लाइक दिस। दो स्पीड्स हैं इसकी, लो एंड हाई। हाई पे भी करके देख लेते हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपको कौन सी स्पीड चाहिए। आई एम यूजिंग लो हीट राइट नाउ।
one more and very important step is कि जब आपका पोरिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो एट टाइम्स आपकी कोई भी प्रोजेक्ट हो, ज्वेलरी हो, पिक्चर हो या कोस्टर ट्रे एनीथिंग, उसमें ये होता है कि जब आप अनमोल्ड करते हैं तो एंड्स पे जो इसके एजेस होते हैं यहाँ पर कुछ होल्स बने रह जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम गन को इस साइड पे कॉर्नर्स की तरफ ज़्यादा नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बबल रह जाता है, और जब रेज़न क्योर होता है तो वो बबल पॉप होता है और वहाँ उसकी जगह एक होल क्रिएट हो जाता है। अब हम ज़्यादा किनारों पे कर भी नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि हमारा मोल्ड भी बर्न हो सकता है। तो इसलिए उसका सलूशन ये है कि आप पोरिंग के बाद लाइट हैंडेडली स्टिक को, या फिर अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो टूथपिक को चला लें अराउंड इट्स ऑल एजेस, और ये जो स्टिक है ये मेरी इस वक्त बेस को टच हो रही है। So this is how this will be done. अब अगर मुझे अपनी ट्रे में कोई टेक्सचर क्रिएट करना है तो मैंने 10 से 15 मिनट्स का वेट किया। रीज़न जो है वो थोड़ा सेमी क्योर हो गया, थोड़ा सेमी सॉलिड हो गया, तो मैंने फिर ये बनाना शुरू कर रही हूँ पैटर्न। जब रेज़न थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो भी पैटर्न आप उसको देंगे वो स्टे करेगा। लेकिन राइट आफ्टर पोरिंग अगर आप क्रिएशन करेंगे तो वो स्टे नहीं करेगा। सो यू हैव टू वेट फॉर सम 5-10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर। आप अपनी स्टिक चला के देख लें कि अगर आपको लगे कि वो टेक्सचर जो है स्टे कर रहा है तो दैट मीन्स कि दैट इज़ द राइट टाइम टू क्रिएट योर टेक्सचर ऑल टुगेदर। अदरवाइज़ यू हैव टू गिव इट सम मोर टाइम कि वो थोड़ा सा और सेटल डाउन हो जाए। अब इस पॉइंट पर आई कैन फील कि बहुत ऑब्वियस से बबल्स आ गए हैं ऊपर, और काफ़ी बड़ा साइज़ है उन बबल्स का, तो आई विल बी पॉपिंग देम राइट अवे। आप हीट गन से भी कर सकते हैं, हीट गन से भी टेक्सचर जो है वो जाएगा नहीं, इसी तरह से रहेगा। मेरे पास इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन थोड़ा दूर था तो मैं फ्लेम टॉर्च को यूज़ कर रही हूँ, बट यू ऑलवेज़ हैव टू यूज़ गन और टॉर्च टू पॉप बबल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम।